आपको लगता है कि मोदी जी की ये स्ट्रैटेजी है कि एक स्टेप पीछे करें, ही डिफ्यूजेस द सिचुएशन एंड देन ही स्ट्राइक्स बैक, जैसे कि एक तीर को पीछे लिया जाता है और फिर एकदम स्ट्राइक किया जाता है? डू यू थिंक दिस इज अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ प्लान स्ट्रैटेजी, और डू यू थिंक दैट इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस? देखिए, ऑफ कोर्स मतलब कई तरह के रीजंस हैं। एक तो डेफिनेटली एक पंजाब का एक नेशनल सिक्योरिटी एंगल तो बनता ही बनता है, वो तो है ही। The second thing, as I said, so wo angle, to the reason I did not talk about that angle first is that I am assuming that everybody already understands that angle. That is why मैंने वो पहले नहीं बोला. So I just want to talk about the politics of it. तो इसको strategy कहना I think is a little too much. मतलब in the sense कि election है, आई मीन पॉलिटिक्स में कभी कभी यू हैव टू टेक इट ऑन द चिन। एक एम्बेरसमेंट है, मतलब यू नो आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाजपा समर्थक बोल रहे हैं कि हमारी तो इज्जत खराब हो गई, हमारी इज्जत चली गई। अरे आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा इंसल्ट वो खुद पी गए, मतलब उनको कितना बुरा लग रहा होगा, आप वो सोचिए ना। बट द पॉइंट इज यू नो एक्चुअली इसमें रविन्द्रनाथ जी ठाकुर का एक लाइन है उनकी कविता में, वो बोलते हैं अपमाने होते हैं सवार समान, जिसका मीनिंग है कि अपमान में सबके बराबर एक न एक दिन खड़ा होना पड़ता है। एंड द थिंग इज कि जो इस अपमान जब आपके हिस्से में आए ना, तो उसको सिर पे उठा लीजिए, उसको थाम लीजिए, ज्यादा रोइए मत, क्योंकि वो अपमान को आप पकड़ के रखिए। जो दिल में आपका जो इंसल्ट है, उस गुस्से को आगे से, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हाट आई वुड से इज, एक मैच्योरिटी की भी बात हो रही थी। समटाइम्स बीजेपी सपोर्टर्स दे बिकम अ लिटिल इमैच्योर। जो आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, वो गुस्सा मुझे भी आ रहा है। जब मैंने ये न्यूज देखी, मुझे बहुत गुस्सा आया। बट ये जो गुस्सा है ना, इसको दबा के रखिए, अंदर रख के पकड़ के रखिए, और इसको एक हथियार की तरह यूज कीजिए समय आने पर। और ये बात जो समझ गया ना, जो अपमान की स्थिति को पकड़ के रख सकता है अपने दिल में घुसा करके, उस अपमान को और उस गुस्से को अपने अंदर दबा लीजिए, पकड़ लीजिए, और समझ जाइए कि अभी सही समय नहीं है उस गुस्से को निकालने का। तो वो उसको हथियार की तरह एक दिन आप यूज कीजिए, और वही आप देखोगे कि आज आप देखोगे कि जो जो एजेंडे 30 सालों तक लोग कहते थे कि कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, वो सब हो रहे हैं, एक एक करके हो रहे हैं। एक एक चीज को आप चैलेंज कीजिए, और धीरे धीरे चैलेंज होगा। सर, आपको क्या लगता है जो ये अभी जो अनाउंसमेंट हुई है, टेम्परेरी है, इट इज इनवाइटेबल, इट विल कम बैक, द फार्मर्स प्रोटेस्ट विल अगेन कम इन वन और द अदर फॉर्म अगेन, और डू यू थिंक दैट इट्स ओवर, द चैप्टर इज ओवर? देखिए, जहां तक थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत जन समर्थन था, लेकिन जो भी जन समर्थन, आई डोंट थिंक पंजाब की बात, मतलब पंजाब का तो नेशनल सिक्योरिटी एंगल है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता के बारे में अगर बात की जाए, तो वहां से जो कास्ट का जो समर्थन है, आई थिंक दिस इज मोर और लेस द एंड ऑफ दैट। क्योंकि ये चीज मतलब कि यहाँ तक कि जो लोग मोदी जी के धुर विरोधी हैं, वो भी एक बेसिक चीज को मान रहे थे कि इस आंदोलन के दो हिस्से हैं। एक जो पंजाब की तरफ से आ रहा है सिखों, और वो भी पंजाब के सिखों की तरफ से आ रहा है, और दूसरा जो उत्तर प्रदेश में जाटों की तरफ से आ रहा है। कि दोनों जो विरोध है, दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों में फर्क है। जो सिखों की तरफ से आ रहा है, और मतलब अगेन आई एम सेइंग वेरी, इट्स वेरी हार्ड टू से दीज थिंग्स, मतलब इट्स हार्ड, अनकंफर्टेबल टू से दीज थिंग्स। उसमें एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। जबकि जाटों की तरफ से जो आया है, उनको एक तरह से, मतलब वो कानून का विरोध कर रहे हैं, पर वो मोदी जी का खास कोई विरोध नहीं कर रहे। जबकि पंजाब की तरफ से जो विरोध आ रहा है, वो मोदी का विरोध है। जबकि इधर से जो आ रहा है, ये गाजीपुर बॉर्डर से उत्तर प्रदेश की तरफ से, वो कानूनों का विरोध है। एंड इट्स नॉट इवन कि वो मोदी का विरोध करे, इट्स लाइक यू नो, अगर ये कानून आ गए, हमारे नेताओं ने कह दिया कि इससे जाटों की इज्जत पर ये हो जाएगा, तो नहीं, हम अपनी इज्जत नहीं जाने देंगे, चाहे हमारा नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इज्जत नहीं जाने देंगे। So it's a more like an emotional thing. So that thing has been diffused. I mean, बीजेपी का 2014 के बाद से जाटों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट रहा है। लोग बार बार हर चुनाव में कहा जाता है कि यू नो आरएलडी आ जाएगी, आरएलडी आ जाएगी। मैंने लास्ट चेक किया तो पता चला कि पिछला जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, उसमें आरएलडी को 2% भी मत नहीं मिले। तो सोचिए, जिस पार्टी को 2% भी मत ना मिला हो, क्या उसकी वेव हो सकती है? क्या व्यापक जन समर्थन उसको मिल सकता है? सो उसकी स्टोरी मोरलेस खत्म है। बट हाँ, जैसे जाट मतदाताओं का थोड़ा बहुत रिसाव हो रहा था भाजपा से, आई थिंक उसको कंट्रोल कर लिया गया। अभी के लिए आगे आगे पलट कर एक न एक दिन, देखिए, कृषि सुधार एक न एक दिन इस देश में होने ही है, होने ही है, होने ही है। जी। तो ये तो होके रहेगा एक दिन, बट वो दैट डे हैज नॉट कम टुडे। ठीक।
सर, आपका इस बारे में क्या सोच है? जैसे जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के बीच में आपने देखा एक वेव आई, जहाँ पे ग्रेटा हो, रेहाना हो, पॉप स्टार, वी डोंट नो हाउ मच दे हैव नॉलेज ऑफ इट, खलीफा, एंड मतलब हाउ मच टू एग्जैजरेट, एवरीबडी नोज उसके बाद क्या हुआ। सर, आपका क्या सोच है कि इतना कुछ एक्सपोज होने के बाद भी फार्मर्स को कन्विंस नहीं कर पाई गवर्नमेंट? आपका क्या सोच है कि ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी स्टेप्स हैं जो लेनी चाहिए थी गवर्नमेंट को और वो मिस आउट हो गया? क्योंकि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज तक जिनका कोई हक नहीं बनता, उन्होंने भी इंडिया में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, जो इंटरनल मैटर था। बट हम देख रहे हैं कि उसके बाद भी गवर्नमेंट कन्विंस नहीं कर पाई। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की जहां तक बात है उसका तो मतलब कम से कम इंडिया में कोई इम्पैक्ट का तो कोई सवाल है नहीं। मतलब जैसे कि आप मतलब एटलीस्ट आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी अ रिलेटिवली इन्फॉर्म्ड सिटीजन। आई स्वेयर टू गॉड दैट व्हेन आई हर्ड दैट रिहाना हैज ट्वीटेड अबाउट इट, माय फर्स्ट थिंग वाज आई वेंट टू गूगल एंड सर्च हु इज रिहाना। आई ऑनेस्टली डिड नॉट नो हाँ हु इज। हाँ, तो आप समझ सकते हो कि आई डोंट थिंक उसका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस कंट्री वुड नेवर हैव हर्ड ऑफ दैट पर्सन बिफोर। मे बी आई एम एन एक्सेप्शन, मे बी आई एम नॉट, बट आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू व्हेन रियाना ट्वीटेड अबाउट दिस, आई वेंट टू गूगल एंड सर्च्ड हु इज रियाना। सो काफी लोगों का सर हमने देखा था उसमें कि काफी लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया इसके प्रति कि आप इतने लोगों में लगने लग गया है कि हम क्या अपना काम खुद नहीं संभाल सकते। सो इंडियंस में काफी एंगर था और एक उम्मीद थी कि शायद अब अपने लोग, हमारे ब्रदर सिस्टर्स जो फार्मर्स हैं, वो जागेंगे कि हम अपने बारे में खुद सोचें और हमें बाहर वाले जैसे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है इस फील्ड से, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। सो इट इज वेरी सैड कि हम, बट आपको क्या लगता है सर कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं कि अगर स्ट्राइक बैक करते हैं मोदी जी सेम टॉपिक को, तो वी कैन डू बेटर? सो बेसिकली देखिए इसके लिए आई मीन तो आई मीन एज आई सेड द problem in Uttar Pradesh, again I'm giving out Punjab because I've said that I'm not mentioning Punjab because that's a separate issue, we all know. जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो वहां पर क्या हो रहा है, इट्स द फियर इज कि एक फियर तो सोशलिज्म, डेकेड्स ऑफ सोशलिज्म की वजह से एक डर तो घुसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है, उसने एक हिंदू वोट बैंक का एक को साधने का एक प्रयास किया है कि 50% प्लस की जो राजनीति है वो अमित शाह ने वहां पर की है। तो पहले आप अगर फर्स्ट टर्म में देखोगे, आप नोटिस करोगे, और ये चीज आप विपक्ष के व्यवहार में भी आप देख सकते हो, अगर आप फर्स्ट टर्म में देखोगे तो विपक्ष बार बार आकर के कहती, उनको लगता था कि बीजेपी का जो वीक स्पॉट है वो दलित वोट है। आपने अगर ध्यान दिया होगा पिछले 2 साल में आपने किसी लिबरल पार्टी ने दलित का नाम तक नहीं लिया है, क्योंकि उनको लगता था कि फर्स्ट टर्म में बीजेपी का वीक स्पॉट था दलित वोट, बिकॉज दलित वोटर वाज न्यू टू बीजेपी इन 2014। बट अभी 2014 को 7 साल हो चुके हैं और बीजेपी और दलितों के बीच जो रैप्रोचमेंट जो होता है, जो मिलन होता है, वो अब काफी गाढ़ा हो चुका है। मतलब दलित्स आर नाउ sort of, they are not no longer swing voters of BJP, they ओके। are now part of the core voter of BJP। अब वो धीरे धीरे बीजेपी के कोर वोट में शामिल होता जा रही है। हम बिहार में भी देख रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर थिंग्स जो 2020 के चुनाव में हुआ, जो कि जिस पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कि वो अगर आप बिहार की सीटों को अगर आप डिवाइड करोगे रिच से पुअर में, तो आप देखोगे कि जिस सीट में जितनी ज्यादा गरीबी है वहां पर भाजपा के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। सो जिसको मोदी जी कहते हैं ना गरीब, दलित, शोषित, वंचित, वो जो क्लास है हिंदुओं में, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ जुड़ चुका है। तो अगर आप देखोगे विपक्ष जो है वो दलितों की बात ही नहीं करता, क्योंकि वो समाज के जो वीकर सेक्शन है वो बहुत अच्छी तरह बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अब उनके दिल में ये है कि हाँ, जाट मतदाता को लेकर के, क्योंकि ये आ गया, ये उत्तर प्रदेश से ये आदमी आ गया एंड उसने कुछ खास का, वहां पर थोड़ा सा यूनिक सा पॉलिटिक्स है, राइट, तो वो वेस्टर्न यूपी में एंड जाटों का। तो धीरे धीरे जैसे होगा, मतलब कि ये जो क्रेडिबिलिटी जो है, जो आई मीन कोई एक वोटर, वोटर के भी लेवल्स होते हैं, राइट, वोटर आकर के बटन दबाता है कि हाँ मैंने इसको वोट दिया, बट इज लेवल ऑफ ट्रस्ट इन दैट पार्टी डिफर्स, राइट। जैसे आप बिहार में चले जाओगे तो जो अपर कास्ट मतदाता थे वो बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन बहुत विश्वास के साथ दबाते थे। 2015 में भी बहुत सारे दलितों ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन शायद उतने विश्वास के साथ नहीं दिया। 2020 आते आते वो बहुत ही ज्यादा विश्वास के साथ दबा रहे थे बटन। तो यही चीज हर कास्ट, हिंदुओं के हर कास्ट में
जैसे जैसे ये चीज फैलती जाएगी और मोदी की और बीजेपी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी एज अ पार्टी दैट इज जेन्युइनली कटिंग अक्रॉस ऑल कास्ट, देन क्योंकि कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए व्हेन मोदी कम्स एंड सेज कि इस कानून से आपको फायदा होगा, वोटर वो क्यों मानेगा? हो सकता है उसी ने उसने आप ही को वोट दिया हो, लेकिन वो तभी मानेगा जब आपकी क्रेडिबिलिटी एक सर्टेन लेवल के ऊपर चली जाए। So basically, in that sense, BJP is waiting for the credibility of the party among all sections of the Hindu electorate to go up to that point कि मोदी जी बोलेंगे तो एक एक जाट किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उस बात को मान जाए। तो दे आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, वो होने में शायद एक और चुनाव लग जाए, यही बात है। तो आपका ये कहना है सर दैट फार्मर्स सस्पेंड करना था इन लॉज को, तब नहीं माने, अमेंडमेंट के लिए नहीं माने, और वो डटे थे कि इसको हटा दिया जाए। तो यू थिंक दैट क्रेडिबिलिटी ऑफ बीजेपी इज वाज द रीजन फॉर इट सर? So I mean, it's the question is of credibility in which section, right? जिस सेक्शन से आप बात कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे जो सेक्शन है एटलीस्ट इन हिंदी प्रदेशों में, एंड आई वुड डेफिनेटली इंक्लूड कर्नाटका नॉट एज ए हिंदी प्रदेश बट एज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे मोदी की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। मोदी जी कुछ कहते हैं तो लोग मान जाते हैं, बोल रहे हैं तो विश्वास के साथ। पंजाब में जैसे हुआ कि कोई विश्वास ही नहीं था, क्योंकि वहां पर बीजेपी का कोई बेस ही नहीं था। सो मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, उनके जो अवोज मोदी जी कुछ बोलते हैं तो वो सीधे जाकर के अपने लोकल नेता से पूछते हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? तो वहां कोई बीजेपी का कोई नेता ही नहीं है, तो ऑफकोर्स वो बोलेंगे नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं। तो बट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाँ, वहां पर बीजेपी का बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, लेकिन यही लगा होगा उनको, ग्राउंड फीडबैक यही आया होगा पार्टी की तरफ से कि वहां पर जो लोकल जो खाप के जो नेता हैं वो पूरी तरह से इन कानूनों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो जो मतदाता है वो जाकर के अपने लोकल लीडर से जाकर पूछता है, जैसे मोदी जी बिहार में जाकर कुछ बोलेंगे कि ये मैं करने वाला हूं, तो एक एक बिहारी मान जाएगा। अभी तक वो चीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, तो वो चीज जब आएगी तब ये काम हो जाएगा। यही ऐसे ही चलता है, आगे पीछे घूमता रहता है पहिया। बाय द वे प्लीज मेरे सर मत कहिए।